मेरी कहानी है और मैं सिमरन हूँ। ये मेरा वास्तविक नाम नहीं, लेकिन मैं आपको अपनी कहानी इसी नाम से सुनाने वाली हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। सो वेलकम टू माय चैनल क्रॉनिकल्स 1924। सिमरन एक छोटी जगह से बिलोंग करती थी, जिसकी वजह से उसे अपनी 10th की पढ़ाई बाहर जाके करनी पड़ी। बाहर जाके अपनी पढ़ाई करना सिमरन के लिए उतना मुश्किल कभी नहीं था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन पहले से ही बाहर अपनी पढ़ाई कर रही थी। सिमरन भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चली जाती है। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसकी कॉलेजेस, उसके क्लासेस सब काफ़ी अच्छी तरह से चल रही थी। जैसा सिमरन सोच के बाहर आई थी, जैसा वो चाहती थी, सब कुछ वैसा ही था। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सिमरन की लाइफ ठीक ठाक से चल रही थी, जैसे एक स्टूडेंट की लाइफ चलती है। फिर वो दिन आया जिस दिन से सिमरन की लाइफ ख़राब होने वाली थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। अब वो दिन आ चुका था जब सिमरन अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और रात होते होते सिमरन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उसकी तबीयत को इस तरह से बिगड़ते देख उसकी बड़ी बहन को लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो वो दिन में ठीक थी, रात होते ही उसकी तबीयत इस तरह से कैसे बिगड़ गई। उसकी बहन सोचती है हो सके थोड़ी देर में ठीक हो जाए, लेकिन जब सिमरन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उसकी बहन घबरा गई और वो घबरा के अपने घर में फ़ोन करती है। घर पे फ़ोन लगाती है और वो अपने मम्मी पापा से ये कहती है कि मम्मी, सिमरन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, रात बहुत हो चुकी है। सिमरन के माता पिता बहुत ही ज़्यादा दूर थे। वह यह सुन के भी नहीं आ सकते थे कि उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ चुकी है, लेकिन वो सिमरन की बड़ी बहन को कहते हैं कि तुम सिमरन को लेके किसी नज़दीकी हॉस्पिटल चले जाओ। सिमरन की बड़ी बहन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि रात ऐसी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपने जानने वालों में किसी को फ़ोन करती है। सिमरन की बड़ी बहन जिसे कॉल करती है, उनका भी संबंध मेडिकल फील्ड से ही था। इस वजह से वो उसे कॉल लगाती है और कहती है कि आप जल्दी आ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। सिमरन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यह सुनते ही वह व्यक्ति तुरंत ही जहाँ सिमरन रहती थी उस ओर निकल जाते हैं और वो सारी चीज़ों के साथ वहाँ जाते हैं जिनकी ज़रूरत सिमरन को हो सकती थी। वह वहाँ जाकर सिमरन को कुछ दवाइयाँ देते हैं, फिर उसे कुछ इंजेक्शन्स लगाते हैं। इससे सिमरन को थोड़ी बहुत राहत तो मिलती है, लेकिन सिमरन पूरी तरह से ठीक नहीं होती। उसे बस थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। दूसरे ही दिन सिमरन की बहन और उसके मम्मी पापा आ जाते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं कि आखिर सिमरन को हुआ क्या है जो वो इतनी ज़्यादा परेशान है और उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सिमरन का इलाज हॉस्पिटल में शुरू हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टों के बाद पता चलता है सिमरन को सर्जरी की ज़रूरत है। ये सर्जरी उतनी सीरियस तो नहीं थी, लेकिन सिमरन को ये सर्जरी कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। थोड़े बहुत टेस्टों के बाद सिमरन को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बाद और दिक्कतों के बाद सिमरन की सर्जरी हो जाती है। कुछ दिनों तक सिमरन को अपना थोड़ा सा भी होश नहीं था। फिर जब वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है और डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें थोड़ा चलना फिरना होगा, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे ठीक होने के लिए। सिमरन अपने रूम से निकल के
हॉस्पिटल में घूमना शुरू करती है। 1 से 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहता है। फिर आती है वो शाम, जिस शाम के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। सब कुछ बदलने वाला था और फिर से कुछ भी वैसा नहीं होने वाला था जैसा पहले होते आया था। अब सिमरन की ज़िंदगी में वो दिन आ चुका था जिस दिन से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। खुद सिमरन को भी ये नहीं पता था कि आज वो सामान्य दिन नहीं कि जो वो घूमे और फिर अपने रूम चली जाए। वो जब बाहर आती है तो वो बिल्कुल ही सामान्य रहती है, लेकिन उस दिन जब वो बाहर से घूम के अपने रूम की तरफ जा रही थी तो कुछ ऐसा हुआ जो सिमरन ने कभी नहीं सोचा था। पूरी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप भी अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में मुझसे या यूट्यूब पे शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पे आप भी अपनी कहानी मेल कर सकते हैं।